नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। 11 जेपीएससी की कल हमने कट ऑफ वीडियो बनाई थी जनरल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। अब कितना मैंने बतलाया था उस पर हम अभी आएंगे, लेकिन सबसे पहले दो डाउट आपको क्लियर कर देने चाहिए। पहला ये डाउट कि देखिए यहाँ पर मैं एक सेकेंड भी आपको कहीं भी फील नहीं होगा कि मैं आपको प्यारी प्यारी बातें बोल रहा हूँ या फिर मक्खन लगाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि YouTube पे आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे टीचर बोलते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट को सुनना अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर वो बातें कहूँगा जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए या फिर आगामी जो फ्यूचर को देखते हुए आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो आप एग्जामिनेशन के लिए जो नेक्स्ट स्टेप यानी कि मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्लियर कट मैं यहाँ पे बोल दूंगा। नेक्स्ट दूसरा सवाल, ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल ये है कि आपको इस वीडियो में कहीं भी एक सेकंड के लिए ये फील नहीं होगा कि मैं वो बातें बोल रहा हूं जिसका संबंध कोर्स को मुझे बेचना है। ठीक है, तो ये दो डाउट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो डाउट अगर स्टूडेंट को क्लियर नहीं होगा तो जो मैं बतलाना चाहता हूं, जिस निचोड़ तक मैं पहुंचना चाहता हूं, आप उसको नहीं ले पाएंगे। क्लियर हो गया ना भाई, ये दो चीजें। अब आइए एकदम बड़े भाई वाली मैं सलाह आपको दूंगा और प्रैक्टिकली चीजों को मैं अभी दिखलाते हुए और समझाते हुए यहाँ पे बतलाऊंगा। सबसे पहले जो कट ऑफ मैंने बतलाई थी, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए मैंने आपको बोला था 120 सवाल +5 कर लीजिए या -5 करके आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। अब कौन तैयारी करेंगे कौन नहीं करेंगे उस पर हम आ रहे हैं। ये मैंने कट ऑफ बतलाया था कि ये कट ऑफ हो सकता है आपका। ओबीसी में हमने 115 का रेंज रखा था, यहाँ पे +5 जा सकते हैं, -2-3 क्वेश्चन पे आप आ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमने आपको एससी कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो 100 +5 या -5 यानी कि रेंज 95 से 105 के बीच होगा। और एसटी कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो 95 प्लस, इसमें -1 या 2 क्वेश्चन होंगे, बल्कि एसटी में अगर आपके 95 सवाल हैं या फिर 93 94 भी है तो यहाँ तक आप कट ऑफ की संभावनाएं ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं चैनल पे। लेकिन ये बात आज हमें नहीं करनी है, बात हमें ये करनी है कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, टू बी क्लियर, पहली बात तो ये याद रखिए, मेंस की तैयारी आपसे समय मांगती है। ठीक है भाई, क्या मांगती है आपसे? समय। बिना समय दिए हुए आप मेंस को नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको टिक नहीं करना है। अब यहाँ पर टिक नहीं करना है, यहाँ पर चीज़ों को लिखना है। अब लिखने के लिए आपके पास क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज, आपके पास फैक्ट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपके पास उस टॉपिक की कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। तीसरा, आपको उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए और उस टॉपिक को करंट से जोड़ करके लिखना आना चाहिए। और अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने जो प्री में पढ़ा है और जो मेंस की तैयारी आपने जो की है उसके अकॉर्डिंग 20% 30% आपने जो इतिहास को देखते हुए, प्रेजेंट को देखते हुए क्या आप अपना विचार रखते हैं फ्यूचर के लिए, आप उसको भी लिखें। अब जब आप इस तरह की लेखन शैली, यानी कि जो मैंने 4 स्टेप बतलाए हैं, अब इन सब चीज़ों को आप जब यूज़ करते हैं तो आपकी लेखन शैली बहुत ही शानदार होती है। और इसके बाद जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो चीज़ों को इतने से ही समझ जाते हैं कि जो लड़का है उसको कितना नॉलेज है कितना नॉलेज नहीं है। वो पूरा क्वेश्चन आपका नहीं भी पढ़ेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, आपके आयोग का पूछा हुआ सवाल। अब उसको आप कैसे लिखेंगे, ये जो चारों स्टेप के बारे में मैंने जो बताई है उस पर हम अब थोड़ा सा आपका विचार करते हैं। देखिए, ये आपका आयोग का पूछा गया सवाल है, पेपर 3। आवाज़ अच्छी से थोड़ी सी नहीं आ पा रही होगी क्योंकि आवाज़ पूरी बैठी हुई है, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर क्लास भी लूँगा। ठीक है ना, मेंस के ऊपर मैं दिखलाऊंगा कैसे लिखा जाता है। खैर, अभी हम आते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको दिखलाता हूँ और आप अपनी औकात खुद जान ले कि जो गिवन समय है, एक तो ये भी याद रखिएगा मेंस के लिए भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्री में मुझे कितना टाइम मिला। भाई आयोग ने पेपर ले लिया, ठीक है ना, आपको बस इतना ही मतलब होना चाहिए। लोग आपके रिजल्ट को ही देखेंगे, ये नहीं पूछेंगे पेपर लीक हुआ, समय कम मिला। ठीक है, पेपर का लीक होना ये गलत है, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में बस इतना ही है कि आप आयोग को सवाल उठाइए और अपनी तैयारी करें। तो प्री की जो तैयारी बहुत पहले से किए थे ना, उनका पेपर ठीक ठाक हुआ है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक हुआ है, तो कटअप भी कम ही रहेगा। खैर इसको हटाइए। प्रैक्टिकली मैं बातें करूंगा, मैंने पहले ही कहा मेंस की मैं बातें करता हूं, इसके लिए भी आपको समय नहीं मिलेगा, आयोग आपको समय नहीं देगी, और मेंस आपका समय मांगता है। चलिए, यहाँ पे सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर है। अब मैं आपको दिखलाता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव का अभी मैं बात छोड़ता हूँ क्योंकि बहुत ईजी सवाल होते हैं। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 सवाल आपके पूछे गए हैं। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में भी 4 क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ईच क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, मेंस की जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तैयारी कैसे करनी है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। यहाँ पर आपसे प्राचीन इतिहास का यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं उसके बारे में पूछा गया। तो अब इसको कैसे आप लिखेंगे? सबसे पहले समझिए, आप सिंधु घाटी को 4 भाग में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे समझिएगा। सबसे पहले आप इसकी सामाजिक स्थिति को लिखेंगे। सामाजिक स्थिति कहने का मतलब क्या? यानी कि आपके समाज में अभी 2024 के अकॉर्डिंग, देखिए 2024 को सोच लीजिएगा तो आप प्राचीन भारत यानी कि सिंधु घाटी को भी आप समझ पा रहे होंगे। तो सामाजिक स्थिति 2024 में कैसी है, यानी कि जो लोग समाज में रह रहे हैं, सबसे पहला उनके रहन सहन का स्तर, यानी कि वो कैसे ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, कैसे खाना खा रहे हैं, उनका मनोरंजन का साधन क्या है, टीवी देखना, व्हाट्सअप चलाना, इंटरनेट। हालांकि ये सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी, तो वहां पर मनोरंजन के साधन क्या थे वो आपको लिखना होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। महिलाओं की स्थिति कैसी है अभी 2024 में? अभी महिलाओं की स्थिति आप देख रहे काफ़ी अच्छी है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी? तो ये आपका समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है 2024 को। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान आपको ये बतलाना है कि वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी। ये हो गया पहला। दूसरे में आपको सिंधु घाटी सभ्यता की आपको ये बतलाना होगा कि वहां की आर्थिक स्थिति कैसी थी। मतलब लोग सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था का उनके लिए क्या मुख्य आधार था? कृषि करना, पशुपालन करना, या बिजनेस करना, या सरकारी नौकरी की तैयारी करना। ठीक है, 2024 में क्या है? अगर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, जो लोगों का मुख्य अभी जो फोकस है तैयारी करना गवर्नमेंट जॉब की, क्या सिंधु घाटी में ये थे? नहीं, उस समय क्या था? पशुपालन करना, कृषि करना। तो आपको इस पर विचार करना होगा, लिखना होगा। तीसरा तीसरा आपको लिखना जो होगा धार्मिक स्थिति के बारे में। अब धार्मिक स्थिति के बारे आपको ये बतलाना होगा कि अभी के टाइम पे जैसे आप देखते हैं कि हम लोग मूर्ति पूजा पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, तो क्या सिंधु घाटी में भी यही प्रचलन था? तो वो धार्मिक सिचुएशन, स्थिति कैसी थी, उसको आपको लिखना है। और नेक्स्ट फिर आपको राजनीतिक स्थिति, यानी कि जो अभी आप पॉलिटिक्स आप जो देख रहे 2024 में, दो सिंधु घाटी सभ्यता में राजत्व का क्या सिद्धांत था, वहां पे जो साम्राज्य का जो विस्तार था वो कैसी थी। तो इस प्रकार से जब आप लिखते हैं और 2024 को या फिर आगामी फ्यूचर में जो चीजें होंगी उसको कनेक्ट करके आपको लिखना पड़ता है ये सवाल। तो अब आपको यहाँ से क्या समझ में आया? तो अब आप यहाँ से ये सवाल को देखने के बाद, क्योंकि आपने प्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, 15 दिन 16 दिन का आपके पास टाइम मिला, यही कहना है आपको, तो क्या आपको इतने दिन की तैयारी के दौरान क्या आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 200 से 300 वर्ड, 350 वर्ड लिख पाएंगे? ये जो 4 सिस्टमेटिक जो मैंने बतलाए हैं, ठीक है, अब ये आप अपनी औकात को खुद जांच करें। चलिए अब आते हैं बैक टू द पॉइंट। देखिए ये आपको डराया नहीं जा रहा, ये आपको करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको लगता है, देखिए डरना नहीं है, अगर मैं कर सकता हूं, अगर आपकी तैयारियां हैं या आप तैयारी कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि किनको छोड़ देना चाहिए और किनको करना चाहिए तैयारी। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11 जेपीएससी के एग्ज़ाम दिए हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस पीसीएस एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है। यानी यहाँ के बाद अभी वो सीडीपीओ का एग्ज़ाम देंगे जेपीएससी का,
फिर बीपीएससी का पेपर देंगे, यूपीएससी 16 जून को जो एक्सटेंड हुआ उसका पेपर देंगे, और फिर से अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता नहीं होता तो वो फिर से नेक्स्ट जेपीएससी बीपीएससी की तैयारी में लगे रहेंगे। मतलब ये वो बंदा है जो पीसीएस की तैयारी करने वाले, तो आपको तो छोड़ना ही नहीं है। आपको जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं तो आप तैयारी करेंगे। अब अगला जो बंदा है जिनकी लास्ट अटेम्प्ट है और अब उनको जॉब की नीड है और उन्होंने रेलवे का भी फॉर्म भर रखा है, एसएससी का भी फॉर्म भर रखा है, बिहार में अभी जितनी वैकेंसी आई है उनको भी भर रखा है, और आपको तनिक सा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं मेंस को इस शैली में लिख पाऊंगा, तो आप स्किप कर दीजिए। क्योंकि आप जब मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और ये फॉर्म आपने फिलअप कर रखा है, तो कभी जैसे ही बीच में रेलवे का नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसका एग्जामिनेशन ये है, एसएससी का एग्जामिनेशन ये है, बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन ये है, या फिर जेएसएससी सीजीएल का आपने फॉर्म भरा तो इसका है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो ना आप इधर के रहिएगा ना आप इधर के रहिएगा, तो ये आप डिसीजन ले लीजिए। मैं कहूँगा कि छोड़ दीजिए आप मेंस का, आप इस पे ही तैयारी कीजिए। और एक स्टूडेंट ऐसा है जो फ्रेशर है, जिन्होंने जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया, कुछ तुक्के से सही हुए हैं, कुछ कंसेप्ट से सही हुए हैं, और कट ऑफ हो सकता है उनका आसपास में वेरी कर रहा है, तो भी आपको भी मैं बोलूँगा कि आप रिस्क लेकर तैयारी करिए। बाकी आपने रेलवे एसएससी जेएसएससी सीजीएल का भी फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा, ये पूरा मैंने सिनेरियो यहाँ पे रख दिया है, चीज़ें बतला दी है, कैसे सवाल आते हैं कैसे नहीं आते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है क्या डिसीजन आपको लेना है, क्या आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। मेंस कोई आसान चीज़ नहीं है, मेंस में ए का बी, टू का बी, थ्री का सी नहीं करना होता है, चीज़ें लिखनी होती है। लेकिन यहाँ पे 40 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव होते हैं और जो बहुत इजी होते हैं, आपकी अगर तैयारियां हैं, क्योंकि जो तैयारी की है ना वो 40 मार्क्स तो ऐसे ही लाएंगे 200 में, ठीक। एक सवाल गलती करेंगे, दो करेंगे, 36 सवाल 36 मार्क्स आएंगे आएंगे। बाकी लेखन शैली आपको जो मैंने बतलाया, आपको कुछ ऐसे विचार रखने होंगे जो आपने सीखा है, जो आपके बौद्धिक जो विकास हुए हैं ना, वो आपको रखना पड़ेगा, इंटरव्यू में भी आपको बोलना पड़ेगा। और जितना हो सकता है डाटा कम यूज़ करिएगा मेंस में। खैर हम बतलाएंगे मेंस में आप कैसे तैयारी करेंगे और हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। चलिए, ये पूरा चीज़ें हैं मैंने आपको बतला दिया है। इसके अलावे और कुछ नहीं बचता है भाई। और जो रेलवे एसएससी और जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे, याद रखिएगा यहाँ भी कट थ्रो गला कट कंपटीशन है कंपैरेटिवली जेपीएससी के, ठीक है ना। यहाँ से ज़्यादा यहाँ कंपटीशन है, छोटे एग्जामिनेशन में बहुत कंपटीशन होता है, याद रखिएगा। तो पूरा मैंने सिनेरियो रखा है, डिसीजन लेना आपका काम है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। धन्यवाद।